वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, हम इसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा बराबर होता है P/H इसको क्या कहते हैं? H कहते हैं। तो H का वैल्यू कितना है? 4। इसको क्या कहते हैं? अगर थीटा यहाँ A पर बना हो, लेकिन थीटा यहाँ पर A पर, अच्छा हम इधर ही से A बोलेंगे, ABC। तो थीटा कहाँ पर बना है? A पर बना है। तो बोल सकते हैं जे B का मान कितना है? नहीं दिया गया है। P का मान दिया गया है कितना? 3। 4 के मान ले, इसको 3 के मान ले, और AB बराबर वाट। क्या क्या दिया गया है? माने हैं तो बोलेंगे लेट। AC बराबर कितना है? 4 के। BC बराबर कितना है? 3 के। AC बराबर कितना है? वाट। पाइथागोरस परी में हम लोग सीखे हैं। पाइथागोरस परी में बराबर क्या होता है? AC बराबर √AB²। AB फार्मूला क्या है? AC बराबर, ओके AB दिया हुआ था BC, AB होगा यहाँ क्या होगा? AB बराबर वाट। तो AB बराबर, अच्छा यहाँ पर एक दिमाग लगाइएगा, अगर AC कहेगा तो फार्मूला AB प्लस BC प्लस में होता है, लेकिन AB या BC में से दोनों में से कोई एक बोलेगा। मान लीजिए AB बोला तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला होगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो बड़ा वाला कौन है? AC है, और छोटा वाला कौन है? BC। तो बड़ा वाला क्या लिखेंगे? AB बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है? AC का मान कितना है? तो 4 के नहीं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस BC का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। घटेगा तो कितना होगा? 7। ये AB का मान कितना है? ये √7। AB का मान कितना आया? √7। तो हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? हम इधर निकाल दे रहे हैं। क्या ज्ञात करने के लिए दिया है, बोला है? तो कोस A। तो कोस A का मान कितना होता है? याद कीजिए, कोस A बराबर होता है B/H। और क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? tan A बराबर, याद कीजिए, P/, होता है B। H का B/H। तो H का मान तो दिख रहा है हमको 4 के, और B का मान हम निकाले हैं, B का मान। अच्छा इस बात को याद रखिएगा जी, इसको H कहते हैं, इसको B कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा बनाए हैं, इसलिए इसको P कह रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, B का मान कितना है? √7। के से के कट जाएगा तो क्या आएगा? √7/4। यहाँ लिख लीजिएगा।
√7/4। p का मान कितना है? p का मान 3k। b का मान कितना है? √7k। k से k कट गया तो बचा कितना? 3/√7। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। और भी क्वेश्चन इसी प्रकार बनाइएगा। हम दोबारा से समझा दे रहे हैं। AC दिया हुआ था, BC दिया हुआ था, AB निकालना था। AB हम कैलकुलेट करके लाए, √2 आया। कोस A बराबर होता है B/H। B और H का मान बैठाएं तो आया tan A बराबर कितना होता है? B/। ध्यान रखना है यहाँ पर जे थीटा कहाँ पर बन रहा है। थीटा और 90 डिग्री वाला बीच वाला भुजा क्या होगा? B होगा। ये बात एकदम ध्यान रखना है ना, तो गलती होने का चांस रहेगा। एक क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में आएगा, फाइनल में 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आता है एक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो 1 नंबर के आता है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम सभी क्वेश्चन बता दें, फिर भी हम जितना हो सके हमसे उतना क्वेश्चन हम बता रहे हैं। एट पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है मान ज्ञात करें। आपका 1 नंबर की ये क्वेश्चन आता है। शायद आप लोग से बन भी जाए। हम पहला के फर्स्ट नहीं बता रहे हैं, दूसरा बता दे रहे हैं। पहला का सेकेंड बता दे रहे हैं। 1 नंबर क्या आता है, इसको देख लीजिएगा। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर में यहाँ दिया गया है मान पुट करेंगे, आंसर लाएंगे, सॉल्व लिख रहे हैं। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा जरूर। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2। एक बार हम याद करवा देंगे जो मान कैसे याद किया जाता है। 2 गुने 1 का स्क्वायर होता है 1। याद कीजिए √3 का स्क्वायर होता है कितना? इधर देखिएगा, एक्सप्लेन। √3 का स्क्वायर होता है √3 गुने √3। और 2 √3 का मतलब होता है 1 3। तो इसको √3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना? 13। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये से ये कट गया, बचा कितना? 2 गुने 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 एकम 2 प्लस 0। ऐड होगा तो कितना आएगा? जो आएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो डायरेक्ट घट गया तो क्या हो गया? हाँ, डायरेक्ट कट गया तो 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इतना ही, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बन गया। इतना दिमाग में रखिएगा। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये से ये घट गया या कट गया, घट गया तो उसको कितना है? अगला क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं जो आ सकता है परीक्षा में। सेकेंड का 4 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। ए बी सी डी। ऑप्शन है 60 साइन कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इतना बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, सॉल्व मान पुट करेंगे। ऐसे तो एक बार क्वेश्चन लिख करके लिख सकते थे, लेकिन मान पुट करते हैं। 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। पूरा के बट्टा में 2 से गुना होगा 1 में, तो क्या लिख सकते हैं, 2/√3। ये 1 बट्टा है और ये 1 बट्टा है, और माइनस में 1/1 लिख सकते हैं। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। इसको लिख सकते हैं 2/√3। पूरा के बट्टा में कितना, भीम के जोड़ लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। माइनस के माइनस 1 से भागा दिया जाएगा 3 में, ये पहाड़ा पढ़ो तो 1 तिहाई 3, और 3 से 1 में गुना कर देंगे तो 3 बन जा 3। 3 से 1 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या लिखेंगे, आगे बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं 2/√3 गुने, ध्यान से देखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको, अच्छा एक बात, एक रूल पता होगा आप लोग के, ऐसे लिखते हैं A/B और एक और बट्टा में रहे C/D, तो इसको लिखा जाता था A/B गुने, इसको पलट करके लिखते थे D/C, तो ये दोनों एक साथ आ जाता था। तो वही रूल का अप्लाई करेंगे ऊपर वाला का, ऊपर वाला लिख देंगे, इसको पलट करके नीचे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3/2। 3/2 2 का है, क्योंकि 3 में से 1 गया है तो नीचे ऊपर बच था, लेकिन पलटा करके 2 बचा है। 2 से 2 कट गया, क्या आया, 3/√2 नहीं √3। इसको हर का परिमेयकरण करो, 9 क्लास का √3/√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गो √3 का बदला होता है कितना, 1 गो 3, और यहाँ ऊपर में एक गुना होगा तो क्या होगा, 3√3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज, 1√3। और √3 किसका वैल्यू होता है, तो किसका वैल्यू होता है देखेंगे ऑप्शन में, जो किसका वैल्यू होता है, साइन के होता है, कोस के होता है। तो इसको लिख सकते हैं √3 किसका किसका वैल्यू होता है, तो एक वैल्यू होता है किसका, √3 tan का। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √3। कहीं ऑप्शन में है, यस सर। एक और वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं tan के उल्टा क्या चीज, कोट, और कोट 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है, क्या चीज, या बोल सकते हैं कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। ऐसे भी बोल सकते हैं। हो गया, इसको आप लिख लीजिए, मिटा दीजिए।
एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल सकते हैं 8.2 के क्वेश्चन है। दूसरा के तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी। ये ऑप्शन में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री। क्वेश्चन छोटा है पर शायद बने नहीं बच्चों से। मेरे को भी बहुत दिन बनाए हो गया है। साइन 2a बराबर लिख सकते हैं 2 साइन ए। साइन 2a बराबर एक फार्मूला होता है। साइन 2a बराबर या साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, मतलब कोस ए मतलब कोस थीटा, इंटू कोस थीटा, इंटू मतलब मल्टीप्लाई में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 2 साइन ए। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। कोस ए बराबर साइन थीटा या साइन ए अपॉन साइन ए, यहाँ भी कट रहा है, इसे ये कैंसिल हो गया। कोस ए बराबर 1 अपॉन 1, केवल 1। कोस ए बराबर 1। कोस कितना डिग्री का मान होता है? 1। कोस एक कोस कितना डिग्री का मान होता है, ये अपने से सोचना है। तो बोल सकते हैं कोस एक कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना? साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 0। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो उल्टा करेंगे तो कोस 0 डिग्री का मान होता है कितना? 1। तो इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, बचा कितना? ए बराबर 0 डिग्री। शायद ए का वैल्यू 0 डिग्री आया। ऑप्शन डी कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री साइन 0 का 0, तो कोस नहीं साइन तो 1 है, तो उल्टा है। ठीक है। अब इसी प्रकार ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए। ये फार्मूला के बाहर ये सवाल नहीं बनेगा, फिर दूसरा मेथड लगाना होगा फिर, जो कि हमें पता नहीं। बोल सकते हैं अगला। और भी क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं परीक्षा में? अब आते हैं 8.3 में।
ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं? कौन क्वेश्चन है? बुक चेंज हुआ है ना। 8.3 के तीसरा के चौथा क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए हल लिखते हैं। 1 + साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर tan थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए अपॉन 1। उसी प्रकार इसका 1/1 प्लस कोट का मान कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भिन्न के जोड़ करो तो लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं? ए ऊपर का ये भीम के जोड़ हुआ है ना, ऊपर का 2 है, मेन बट्टा कौन है? ये है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कोस प्लस कोस स्क्वायर ए। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ देखिए इसका, तो लिख सकते हैं इसको 1/, ऊपर का वैल्यू 1/, कोस स्क्वायर ए। अब इसको पलट दे रहे हैं ई फार्मूला पर, ए बटे बी पूरा के बटा में सी बटे डी। इसको लिख सकते हैं ओ ये क्या चीज कर सकते हैं, तो ए गुने बी डी बटे सी, इसको पलट दिए हैं इसको, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो है वही गुना में पलट करके साइन स्क्वायर। यहाँ 2 काम एक साथ हो रहा है, यहाँ मान भी लिख रहे हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर इसको पहले साइन रहे चाहे कोस रहे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। इसको स्क्वायर कॉमन, यहाँ भी स्क्वायर है, कॉमन होगा स्क्वायर, तो बचेगा क्या चीज़ साइन स्क्वायर साइन ए बटे कोस ए पूरा का स्क्वायर। तो इसको साइन, तो इसका वैल्यू कितना होता है tan ए पूरा का क्या चीज़ स्क्वायर, स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो tan स्क्वायर ए, और ये हिलाना था ऑप्शन में क्या था, तो ऑप्शन लिख दे रहे हैं, आंसर हो गया। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत बड़ा गया, तो ऑप्शन में लाना था क्या चीज, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन ए था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। इसका वैल्यू क्या है, देखिए tan स्क्वायर ए आया, इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी बड़ा बड़ा, क्वेश्चन है
0.3 के 4 का फर्स्ट क्या है? कोसेक थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोस थीटा इंटू कोट थीटा पूरा का क्या चीज स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बराबर बटे 1 प्लस कोस थीटा LHS बराबर क्या लिखेंगे? अच्छा, इसको LHS कहते हैं, इधर वाला को क्या बोलते हैं? बराबर के उधर वाला को RHS कहते हैं। LHS बराबर लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इससे हमको मतलब नहीं है ना, स्क्वायर, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। याद कीजिए, हम फार्मूला पढ़ाए थे, चाहे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पर। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा पूरा का क्या चीज स्क्वायर। बाहर स्क्वायर चलबे करेगा, लेकिन अंदर भीम के जोड़ होगा। देखते हैं, भीम के जोड़ करते हैं। साइन, जैसे यहाँ 2 रहता तो 2 का एलसीएम कितना होता? 2 होता। उसी प्रकार साइन का एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा माइनस, अगर 2 रहता तो 2 से भाग देते तो 2, 1 आता 1 से, वैसे ही साइन से साइन में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से 1 एकम 1, 1 एकम 1, साइन से साइन थीटा कट गया तो 1 आया। अब 1 से गुना करेंगे तो कोस थीटा गया, कोस थीटा स्क्वायर के स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करेंगे, ये स्क्वायर है, ये नीचे साइन के साथ भी है तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा। कोई बोलेगा सर नीचे, यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला के साथ भी रहा स्क्वायर और नीचे वाला के साथ भी रहा स्क्वायर। एक लाइन और चला जाएगा शायद, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, एक्चुअल में ऐसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको क्या करते हैं? साइन को इधर ही रखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस उधर गया तो माइनस में हो गया, तो इसको लिख सके कितना? तो ये साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या स्क्वायर कहीं भी एक का स्क्वायर, एक का मतलब क्या होता है? जो एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बगल में देखिए आगे क्या लिख सकते हैं। आगे a प्लस बी का फॉर्मूला किसको आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं, ए का मतलब क्या है? 1 है, और बी का मतलब क्या है? कोस थीटा है। तो इसको लिख सकते हैं ये फार्मूला में 1 माइनस कोस थीटा एक, और 1 माइनस कोस थीटा एक और, कोस थीटा बटे में क्या लिखाया? तो उसका फार्मूला एक माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ ये कैसे लिखा है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो 2 गुना में,
तो 2 को लिख दिया, माइनस के माइनस था। लेकिन यहाँ पर कोई कहेगा जब यहाँ पर प्लस में एक ठो लिख दिया, एक ठो माइनस में लिख दिया, एक ठो प्लस में लिख दिया, तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस, माइनस कट के बचा क्या चीज? तो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। इसको क्या बोलते हैं? RHS में सेम यही होगा, तो यहाँ बोलेंगे PRO भी प्रूफ यही आया। देखिए तो RHS में यही है, और हमें RHS यही लाना था। आप इसको छाप लीजिए, यहाँ से ऐसे उतार करके यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ तक उतारिएगा, फार्मूला नोट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे।